हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वीडियो में बने रहिएगा, समझते हैं क्या है, समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, समझिएगा स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है ये क्या है, सारी चीज़ें समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि आई इज़ अ हॉलो एंड स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन की जो आँखें हैं, जो आई हैं, ये एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। यानी कि जैसे आपने एक जैसे बॉल है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल और हॉलो होती है। ठीक है, ये क्या है अंदर, ये जैसे आप देख पा रहे हो डायग्राम में, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर शेप की होती है और हॉलो होती है विथ डायमीटर। जो क्योंकि स्फेरिकल है तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगा। तो ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है वो अबाउट 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जब भी कोई ह्यूमन बॉडी, मतलब जैसे जो, क्योंकि बचपन से लेकर के और मतलब कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी जो आंखें जितनी साइज़ की हैं उतनी ही आंखें, मतलब आंखें कभी मतलब वो बड़े होने के साथ साथ आंखें जो हैं वो बड़ी नहीं होती हैं, वो उनका साइज़ उतना ही रहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, आंखों का जो साइज़ होता है बर्थ से लेकर के और लास्ट डे तक, मतलब कि आपकी आंखें का साइज़ उतना ही रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, ये समझिएगा। और वो जो आंखों का जो मतलब कि जो डायमीटर होता है, ये जो पूरी डायमीटर होती है वो कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर अबाउट। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वी आर एबल टू सी ओनली आउटर 1.4 पार्ट ऑफ द बॉल। देखो समझिएगा, जो ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन आई है, उसकी जो आंखें हैं वो 2.3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। क्लियर है। लेकिन जो हम लोग देख पाते हैं, जैसे आप मेरी आंखें देख पा रहे हैं, तो ये आपको जो ये जितना पार्ट दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा पीछे ऐसे करके कर्व है। मतलब कि जो है ये पूरा मतलब स्फेरिकल शेप की है और ये पीछे मतलब कि जो हमको दिखाई देता है ये हमें पूरी आंखें नहीं दिखाई देती हैं। ये पूरी आंखों का 1/4 पार्ट आपको दिखता है। जो हम लोग देख पाते हैं किसी की आंखें, तो ये पूरी आंखों का 1/4 पार्ट हिस्सा ही हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। और जो हम लोग देख पाते हैं वो वो देख पाते हैं 1/4 पार्ट ऑफ द आई, किसी भी ह्यूमन बॉडी का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उतना ही हिस्सा हम लोग देख पाते हैं। अब देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई इज अ सेंसिटिव ऑर्गन। क्योंकि ये जो ह्यूमन आई है ये एक ऑर्गन है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी विच अनेबल टू अस सी वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट। अगर आप, क्योंकि देखिए जो आँखें हैं, क्योंकि आँखें हैं बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, आप कोई भी चीज़ देख पाते हैं तो आँखों की मदद से देख पाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, इतना कलरफुल पूरा वर्ल्ड है तो इसको आप देख पाते हैं, तो आपकी आँखें कहीं ना कहीं मदद करती हैं इसको देखने के लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो जो ह्यूमन आई है ये जो है, अगर किसी भी चीज़ों को जो देख पाती है वो तभी देख पाती है जब, क्योंकि इससे पहले आपने लाइट पढ़ा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लाइट है और लाइट इस पर पड़ रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में जा रहा है। ठीक है, और उसका लाइट का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद, तभी मैं इस पर देख पा रहा हूँ। अगर लाइट इस पर पड़े और इसका रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में ना जाए तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगा। बात समझ पा रहे हो? तो आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो तो विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन।
तो कहीं ना कहीं लाइट का भी होना ज़रूरी है आपको चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। अंधेरे में तो आप चीज़ें देख नहीं पाओगे तब तक उस पर लाइट ना पड़े और उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो मैंने आई डायग्राम बनाया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है और समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। देखिए समझिएगा और इसकी जो आप जो ये मैंने बनाया है इसकी आप प्रैक्टिस भी करिएगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहले ये जो हिस्सा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा एक आई बॉल भी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आई बॉल भी, लेकिन मैं इधर वाला बता रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग पे इधर, इसको बोलते हैं कॉर्निया, समझ पाए, कॉर्निया। और जो ये दिख रहा है ये करके यहाँ पे दोनों तरफ, इसको बोला जाता है आइरिस, ठीक है। ये क्या है, आइरिस है। और जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख पाते हैं जिससे बिल्कुल जो मतलब कि पुतलियाँ टाइप की हैं जो लाइट पड़ने पे बड़ी और छोटी मतलब होती रहती है साइज़ की, जब जैसे मान लीजिए कहीं आप अंधेरे में हैं या रोशनी में तो उस हिसाब से इसका साइज़ बढ़ता घटता रहता है। तो ये प्यूपिल, क्या कहते हैं इसको, प्यूपिल। और ये जो पूरा का पूरा ये दिख रहा है आपको, ये है लेंस। ये क्या है, लेंस, ठीक है, इसको लेंस बोलते हैं। और जो ये है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स, ठीक है। तो सिलरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए, और आंखों जब आप आंखें बड़ी करते हैं तो सिलरी मसल्स इसमें मदद करती हैं। यही किसी भी चीज़ को आपकी आंखों मतलब जैसे ऐसे करते हैं तो ऐसे करते हैं, छोटी हो जाती हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करके, तो सिलरी मसल्स कहीं ना कहीं मदद करती हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है आई बॉल, ठीक है। फिर से मैंने कहा ये फर्स्ट वाला एक कॉर्निया है और ये पूरा जो इधर वाला स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा ये आई बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा आई बॉल, ठीक है। और ये जो है मैंने जो ये बनाया है, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाली, इसको बोलते हैं रेटिना। यानी कि जो भी आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, ठीक है। और ये जो है ये ऑप्टिकल नर्वस है। ऑप्टिकल नर्वस, जैसे आपने किसी चीज़ को देखा तो उस चीज़ को, उस इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल नर्वस हेल्प करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि हाँ ये चीज़, ये टेबल है, ये चेयर है, ये मार्कर है, ये है, ठीक है। तो ऑप्टिकल नर्वस उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, सिग्नल देती है कि हाँ ये चीज़ ये है, ठीक है। तो ये समझ में आया। कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपकी प्रॉब्लम ये है, तो मैं उसको सुधारूंगा। तो खैर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी क्लास 10th है, अगर आपकी क्लास 10th नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आपके जानने वाला जिसकी क्लास 10th है तो उसको वीडियो सेंड करिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए।